बिहार पुलिस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 29वें प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 28 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप बिहार पुलिस की नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और अगर आप इस वैकेंसी में 80+ स्कोर लाना चाहते हैं, अगर आप इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और डेली 10 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है इस चैनल पर। डेली 10 बजे आपको बिहार पुलिस के लिए स्पेशल क्लास और लाइव क्लास आपको मिल जाती है। 28 दिनों से हम लोग क्लास कर रहे हैं। 28 प्रैक्टिस सेट हो गया है, आज 29वां प्रैक्टिस सेट है। तो जितने लोग भी लाइव क्लास से जुड़े हैं उन सभी दोस्तों का स्वागत है। जितने लोग भी अभी तक हमसे जुड़ नहीं पाए हैं वो लोग जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं। जितने लोग भी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। और आज के इस वीडियो में साइंस की कमर तोड़ क्लास होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग साइंस की कमर तोड़ क्लास करने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी के लिए। तो सभी लोग जल्दी से इस वीडियो से जुड़ जाएं, क्योंकि लाइव क्लास आपके सामने शुरू हो गया है। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। ऑप्शन ए स्नायु कोशिका, बिल्कुल सही आंसर। जितने लोग भी स्नायु कोशिका बता रहे हैं, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका जो है वह स्नायु कोशिका होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। जल्दी से सही कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। 2 का सही आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कतई जहर प्रश्न है। वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है, इसका सही आंसर जितने लोग भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, फैराडे का नियम, बिल्कुल सही आंसर है। वैद्युत अपघटन में फैराडे का नियम जो है वह लागू होता है। कूलम का नियम विद्युत आवेश पर लागू होता है। ओम का नियम विद्युत धारा पर। न्यूटन का नियम गति पर लागू होता है और वैद्युत अपघटन पर फैराडे का नियम लागू होता है। तो 2 का ऑप्शन डी जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। न्यूटन ने 3 नियम दिया था और तीनों आप याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार 27 मार्च को बिहार पुलिस के एग्जाम में शक्ति का सही मात्रक पूछा था। शक्ति का सही मात्रक पूछा था और बहुत बच्चे गलत करके आए थे। तो जल्दी से 3 नंबर का क्वेश्चन बताइए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है दोस्तों? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ऑप्शन सी ऊर्जा की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी है? ऊर्जा की है। आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का सही मात्रक कूलम होता है। करंट का यानी विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। लेकिन ऊर्जा का जो इकाई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है। जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? 4 का ऑप्शन है MT−2। MT−2 जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा MT−2। और आप बताइए कि फोर्स का बीमा क्या होती है? बल का बीमा क्या होती है? बल का बीमा अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इंटर फिजिक्स में पढ़ना है बीमा चैप्टर, जिसे हम लोग डायमेंशन कहते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लकड़ी झूले पर झूल रही है। लकड़ी लिख दिया है, यहाँ लड़की हो जाना चाहिए। यहाँ लकड़ी लिखा है, सॉरी। एक लड़की झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य होगा। अगर मान लीजिए कि आप ही झूला झूल रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आप ही झूला झूल रहे हैं और आप उस झूले पर खड़े हो जाते हैं, तो झूलने का जो आवर्तकाल है वो क्या होगा? तो 5 का ऑप्शन भी घट जाएगा।
घट जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन कतई जहर प्रश्न है, याद कर लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी दिखे उसमें घट जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 6 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है। 6 का सही आंसर छाप दीजिए। ऑप्शन ए 46%। जितने लोग भी 46% बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में सबसे पहले आप हमें बताइए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि मनुष्य में, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। और अगर कुत्ते में गुणसूत्रों की हम बात करें तो कुत्तों में गुणसूत्रों जो हैं वो 78 गुणसूत्र होते हैं। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ा। 23 जोड़ा में पूछे तो 23 हो जाएगा, और यहाँ संख्या पूछा जा रहा है तो 46 जो होता है वो मानव में होता है और कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होता है। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि पारे का प्रतिरोध शून्य क्यों होता है। तो 8 का ऑप्शन सी 4 के पर। 4 यहाँ के का मतलब क्या होता है, केल्विन होता है। 4 केल्विन पर पारे का प्रतिरोध जो होता है वह बिल्कुल शून्य हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी 4 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेथेनॉल को कहा जाता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेथेनॉल को कहा जाता है, 9 का ऑप्शन सी वुड एल्कोहल। वुड एल्कोहल जो है वो मेथेनॉल को कहा जाता है। आप पढ़े होंगे रर्बिक एल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, ये सब आपका इंटर के केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ना है। केमिस्ट्री में ये सब आपके इंटर में पढ़ना है। तो इंटर और मैट्रिक आप अगर थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़े हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी और इस बार आपका 80+ स्कोर आएगा और इस बार आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। तो मेथेनॉल को कहते हैं वुड एल्कोहल कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए। साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई, साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई को क्या करना चाहिए। जल्दी से 10 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। 10 का ऑप्शन सी 4 गुनी होनी चाहिए, बिल्कुल सही आंसर। अगर साधारण लोलक के समय को दुगना करना चाहते हैं हम तो उसके लिए धागे की लंबाई जो है वह 4 गुना होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। देखिए जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ना आपसे कुछ हम मांग रहे हैं, बस आप लाइक कीजिए। और डेली अगर 10 बजे आप क्लास लेना चाहते हैं, अगर आप लाइव 10 बजे क्लास लेना चाहते हैं, अगर आप इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि इस बार आप सभी इस चैनल पर बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है। तो 11 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। 11 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 11 का ऑप्शन है 0.6 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 0.6 मीटर पर सेकेंड विल बी राइट आंसर। मानक दाब है, मानक दाब क्या है, लाइक कर दीजिए। अभी तक 30 लोग लाइव जुड़े हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, तो जितने वो लोग भी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें। और आपने वादा किया था कि 100 बच्चे को आप लाइव क्लास में लाएंगे, लेकिन अभी तक 100 बच्चे इस क्लास में उपस्थित नहीं हो पाए। बहुत शर्म की बात है और बहुत दुख की बात है कि आप लोग 100 बच्चों को लाइव क्लास से नहीं जोड़ सकते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते हैं। वही आपको पेड क्लास चाहिए। जो लोग पेड क्लास दे रहे हैं वहाँ जाकर आप पेड क्लास ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ फ्री में क्लास
करवाया जा रहा है बिहार पुलिस के लिए, तो किसी को मतलब बढ़िया नहीं लग रहा है। अच्छा चीज़ किसी को भी ख़राब लगता है। अगर फ्री में आप अच्छा चीज़ किसी को दीजिएगा तो वो कहेगा कि ख़राब है तबे ना फ्री में दे रहे हैं, और वो पैसा दे कर लेगा तो वो कहेगा क्या कि पैसा ले रहा है तब ना वो अच्छा चीज़ दे रहा है। तो ठीक है, जाकर आप पेड क्लास खरीदिए 1099 में और 499 में जाकर पेड क्लास खरीद लीजिए। 12 का सही आंसर बताइए। मानक दाब है 12 का ऑप्शन बी पारे का 760 मिमी। पारे का 760 मिमी मानक दाब है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दबा के लाइक कीजिए सभी लोग और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, और जितने लोग भी चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? 13 का ऑप्शन भी तरंगधर घटती है, बिल्कुल सही आंसर है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगधर घटती है। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? 14 का सही आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? ऑप्शन सी विटामिन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह विटामिन सी का नाम है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि विटामिन ए का क्या नाम है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, बिल्कुल सही आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए विटामिन बी का रासायनिक नाम और विटामिन डी का रासायनिक नाम। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिक्टेस रोग होता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है दोस्तों। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? 15 का ऑप्शन भी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन है आप लोग गलत बता रहे हैं, अनुप्रस्थ तरंग नहीं, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार का आप लोग नाम सुने होंगे, अगर मूवी आप लोग देखते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि समुद्र में किसी चीज़ को पता लगाना रहता है तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। और 16 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, समुद्री यात्रियों के द्वारा। समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का प्रयोग होता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत हाइड्रोजन है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे बच्चे यकृत बता रहे हैं, लीवर बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए आप लोग कह रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़े नहीं। शराब के द्वितीय पूछा जा रहा है, मतलब शरीर के दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि। तो शरीर की अगर शरीर की बड़ी ग्रंथि पूछा जाता यकृत हो जाता, लीवर हो जाता, लेकिन यहाँ द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है तो अग्नाशय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक जो होता है वह किस सेट के द्वारा चलित होता है? तो इसका सही आंसर 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 6 मांसपेशियों से। नेत्र गोलक हमारा जो होता है नेत्र गोलक वो 6 मांसपेशियों से चालित होता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। 20 का सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सभी अम्ल में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है। H2SO4 अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन है, HCl, NaCl सभी जो है वह आपका अम्ल में हाइड्रोजन सबसे अधिक समान तत्व है। 21 नंबर, ऑक्सीडेशन और रेडुकेशन अभिक्रिया। यहाँ ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण माने ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। और 21 का डी इलेक्ट्रॉनों की हानि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि कहा जाता है और अवकरण माने रेडुकेशन को इलेक्ट्रॉनों का लाभ पर परिभाषित किया गया है।
तो 21 का ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की हानि हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कभी तो चखे नहीं है और चखना भी नहीं चाहिए। आप लोग भी कोशिश मत कीजिएगा अम्ल का स्वाद चखने के लिए। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ऑप्शन बी खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। कतई जहर प्रश्न यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष इकाई है। 23 का ऑप्शन हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी का इकाई है। 1 जूल बराबर होता है, बिहार फार्मन के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। 25 का सही आंसर बताइए। पिंड का भार जो है वो स्वतंत्र गिरने के दौरान, पिंड का भार जो है वो स्वतंत्र गिरने के दौरान इसका भार जो है वह शून्य नहीं होगा। वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? रेलवे से लेकर एसएससी से लेकर बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? 26 का ऑप्शन है पृष्ठ तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो है वह गोलाकार होती है। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक, जल्दी से सही आंसर बताइए। 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही ऑप्शन इसमें आपको दिया जाएगा। 50-50 आपके लिए हमने क्या किया? 50-50 कर दिया दोस्तों। जल्दी से बताइए कि कौन सही है। 50-50 का सवाल है और ऐसे ही क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में होंगे और 50-50 का कन्फ्यूजन होगा तब आप क्या कीजिएगा? तो ऑप्शन ए घट जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है दोस्तों। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? 28 का ऑप्शन भी हो जाएगा सूती कपड़ा। अगला प्रश्न, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? नॉन स्टिक रसोई की बर्तन पर किसकी परत होती है दोस्तों? तो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर जो है वह टेफ्लॉन की परत होती है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? नाइट्रिक अम्ल NaCl जिसे हम लोग कहते हैं, NaCl नहीं, ये दूसरा हो गया। नाइट्रिक अम्ल NO3 को कहा जाता है और यह नाइट्रिक अम्ल जो है वह किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? सोना के द्वारा। ब्रोमीन तांबा पहला नाइट्रिक अम्ल को प्रभावित करता है, HNO3 इसको कहा जाता है, सॉरी HNO3। और सोना जो है इसको प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? बहुत पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं, तो क्वेश्चन बहुत बार करवा दिए हैं, तो आप ही लोग इसका जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो D2O को कहा जाता है। D2O को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O को भारी जल कहा जाता है। लाफिंग गैस कहते हैं, ये भी बहुत सही आंसर है। और N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है लाफिंग गैस का। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। 32 का ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। NaOH सूत्र वाले यौगिक का क्या नाम है? जल्दी से बताइए। NaOH सूत्र वाले यौगिक का क्या नाम है? बहुत बार ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में हम करवाए हुए हैं। 33 का ऑप्शन है कास्टिक सोडा यानी खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा यानी कास्टिक सोडा NaOH का सूत्र है। निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायरमैन में 27 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 34 का ऑप्शन सी निर्वात हो जाएगा। निम्न में से किसे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? निर्वात। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है
तो इसका सही आंसर डॉपलर प्रभाव द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन सी, जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ग्रहों की परिक्रमा जो है उसकी गणना जो है डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में ध्वनियों का क्या कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 36 का ऑप्शन सी, हृदय से रक्त को लाना। हृदय से रक्त को लाना धमनियाँ का कार्य होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 37 नंबर, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। किसी तत्व को परमाणविक भार में किसमें व्यक्त किया जाता है, तो यह परमाणु द्रव्यमान इकाई में। परमाणु द्रव्यमान इकाई में किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए है और इसका सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप दीजिए। और देखिए, हम लोग 29वें प्रैक्टिस सेट आज ख़त्म कर दिए। आज 29वें प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो चुका है। कल हम लोग 30वें प्रैक्टिस सेट करेंगे। कल हम लोग 30वें प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो सभी लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार जाते जाते इस लिंक को कॉपी कीजिए और सारे ग्रुप में, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो अभ्यर्थी बिहार पुलिस के, जो भी अभ्यर्थी इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 80+ स्कोर लाना चाहते हैं, वो सभी 10 बजे सुबह में हमारे साथ मॉर्निंग में जुड़ जाएंगे। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे देखिए एक रेड बटन होगा, एक रेड आपको बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि क्लास की जो भी सूचना है, कब से होती है, कौन सी क्लास कब है, सब आपको सूचना मिलती रहेगी। और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर आज डाल दिया जाएगा, तो PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत ज़रूर लिखिएगा।